पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा है कि नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी का क्या हिस्सा है ये बिलावल तय करेंगे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फारूक एच नाइक ने कहा कि हुकूमती तश्कील पर तमाम जमातों को मिल बैठकर फार्मूला तय करना चाहिए क्योंकि मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा माशी बहरान से गुजर रहे हैं, लिहाजा सड़कों पर निकलने से मसला हल नहीं होगा। मुल्क में कानून मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी मौजूद हैं, सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम होगा। पीपी रहनुमा का कहना था कि नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी का क्या हिस्सा ये बिलावल फैसला करेंगे। हुकूमती तश्कील के लिए बातचीत जारी है। पंजाब की नामजद वजीर आला मरियम नवाज ने सूबे को संभालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से ब्रीफिंग लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी सेहत अली जान ने मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी, जबकि जुमा को सेक्रेटरी CNW, सेक्रेटरी एक्साइज और महकमा तालीम के दोनों सेक्रेटरियों ने नामजद वजीर आला को ब्रीफिंग दी। आज मजीद महकमों के सेक्रेटरी ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद नई हुकूमत के लिए वर्किंग पॉलिसी साजी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली के मुंतखब अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन के बाद असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, जो 29 फरवरी से कबल लाजमी होना है। इसके बाद मरियम नवाज को बाज़ाब्ता वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया जाएगा और पंजाब में नई हुकूमत तश्कील दी जाएगी। सूबाई काबीना में शमूलियत के लिए रावलपिंडी से मुंतखब अरकान पंजाब असेंबली ने लॉबिंग शुरू कर दी है। इधर नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के साथ ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लिस्टें तैयार की जा रही हैं और नून लीग की साबिका हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज अफसरान को तरजीह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गुंडापुर ने कहा है कि हम वफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के नामजद अली अमीन गुंडापुर ने कहा कि साडा हक अतहरक ये मेरा नारा है, हम वफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी शमूलियत पर लीगल टीम मामलात देख रही है और पार्टी शमूलियत का हतमी फैसला बानी PTI ही करेंगे। नामजद वज़ीर आला का कहना था कि माशी बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दामात करेंगे और नौजवानों को रोज़गार और कारोबार के मौक़े दिए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुल्क में जल्द इंतख़ाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुल अबीब और मकबूजा बैत अल मक़दस में हज़ारों मुज़ाहिरीन ने एहतजाज किया, जिसमें इसराइल में जल्द इलेक्शन और नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर को इसराइल के गज़ा पर हमले के बाद से नेतन्याहू की मकबूलियत में तेज़ी से कमी हुई है और गज़ा की सूरत हाल के पेश नज़र उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसराइली में गुज़िश्ता साल के आखिर में हुकूमत मुखालिफ बड़े मुज़ाहरे देखने में आए, जबकि साल 2024 में भी नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहरे किए जा रहे हैं और मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। ताहम इसराइल में नए इंतखाबात 2026 में शेड्यूल होंगे। तुल अबीब में हज़ारों अफराद ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ते हुए सड़कों पर एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने नेतन्याहू की हुकूमत को तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार करार दिया। हवाओं का रुख तब्दील होते ही एक नए वायरस का इजाफा भी हो गया है। रजिस्ट्रार जिना अस्पताल डॉक्टर हालार शेख के मुताबिक मौसम की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस में भी इजाफा हो जाता है। कराची में भी मौसम की तब्दीली के साथ एडिनो नामी वायरस का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर हालार शेख ने बताया कि कराची में मौसम की तब्दीली के साथ ही एडिनो नामी वायरस का फैलाव सामने आया है। वायरस से अमूमन नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार की कैफियत होती है। वायरस से मुतासरा शख्स 2 से 3 दिन मुकम्मल आराम करे तो वो सेहतयाब हो जाता है। रजिस्ट्रार जिना अस्पताल ने खबरदार करते हुए कहा कि इस वायरस से ख़ास तौर पर बुजुर्ग, दमा और ज़ियाबीतस के मरीज़ एहतियात करें। ये वायरस ग़िज़ाइयत की कमी और एहतियात न करने से नमूनिया की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है।
बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का अपने बेटे आर्यन के ब्रांड को फरोग देने के लिए नया इश्तिहार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शाहरुख खान ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने बेटे आर्यन खान के लग्जरी स्ट्रीट वेयर ब्रांड डीआविल एक्स के नए इश्तिहार की वीडियो शेयर की, जिसमें सुपरस्टार खुद भी मौजूद है। बॉलीवुड के किंग ने आर्यन खान के ब्रांड के लिए म्यूजिक भी बनाया है। इस वीडियो में उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर नई इश्तिहारी मुहिम की एक झलक दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआरके ने एक दोस्ताना वालिद होने के नाते अपने बड़े बेटे आर्यन के ब्रांड की नई इश्तिहारी मुहिम का ऐलान किया, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान खुद भी शामिल।